सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद पढ़ा मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और आज जो पढ़ने लगे हैं वो है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया जी। हम लोगों ने डेफिनेशन के मुताबिक हम सीक्वेंस वाइज अपना चल रहे हैं, आपके बुक के अंदर भी इसी सीक्वेंस पे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ के बारे में पढ़ा, मीटर रॉड और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू वॉच। उसके बाद मैथ्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। उसके बाद आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है जी टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि थर्ड हमारी एग्जांपल उसने जो हमें दी है वो टाइम के बारे में है। ठीक हो गया। तो हमारा जो बुक के अंदर फिजिक्स की 9th क्लास की बुक के अंदर टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया वो है जी स्टॉप वॉच। ठीक है, आप लोगों ने बचपन से में भी सुना होगा इसके बारे में, या मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर जब आप रेसिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर स्टॉप वॉच यूज होती है। ठीक है, तो वैसे हम इसकी ब्रीफिंग यहाँ भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले आते हैं। डेफिनेशन पे टॉपिक के अंदर पहली लाइन जो है इसकी डेफिनेशन है, अ स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। इवेंट किसको कहते हैं जी? किसी मौके को। जिस तरह की आप कहते हैं जी आज हमारा ये इवेंट है, आज हमारा ये इवेंट है, ठीक है, आप उसके अंदर से कोई स्पेसिफिक चीज नहीं उठाते, बल्कि वो प्रोग्राम जो पूरा चल रहा होता है उस पूरे प्रोग्राम को आप क्या कहते हैं कि हम इस इवेंट पे गए थे, हमारा ये इवेंट था। ठीक है, जिस तरह की शादी का इवेंट हो गया, कोई कॉलेज के अंदर किसी चीज का इवेंट हो गया, तो आप ये एक इवेंट को यानी कि पूरे प्रोग्राम को देखते हैं तो वो जनरली आप कहते हैं कि हम एक इवेंट पे गए। उसके अंदर अगर आप किसी एक खास वक्फे को उठा लें, मतलब कि जिस तरह मैं एक बात करूं कि आप क्लास ले रहे हैं, ये आपकी फिजिक्स की क्लास है, वो जो पूरा लेक्चर है 30 मिनट्स का 40 मिनट्स का, वो आपका क्या है इवेंट। लेकिन उसमें से अगर आप 5 मिनट की आपको ब्रेक मिलती है तो वो जो 5 मिनट है वो आपका क्या है इंटरवल। ठीक है जी, यानी कि आप उसमें बात करें किसी चीज की कि जिस तरह आपका 30 मिनट का एक पीरियड चल रहा था, आपका लेक्चर चल रहा था, आप क्या करते हैं उसमें से बात करते हैं जी कि छठे मिनट पे सर क्या पढ़ा रहे थे, तो आप जब छठे मिनट की बात करेंगे तो आपका क्या होगा टाइम इंटरवल। ठीक है, आप इन्हें यानी कि पूरे इवेंट से पूरे प्रोग्राम में से खास स्पेसिफिक आपने एक टाइम को आपने नोट किया, तो वो जो टाइम होगा वो आपका क्या कहलाएगा जी टाइम इंटरवल। ठीक हो क्या। तो वो कह रहा है कि स्टॉप वॉच इज यूज्ड, स्टॉप वॉच जो है वो इस्तेमाल होती है टू मेजर, पैमाइश करने के लिए द टाइम को, लेकिन किस टाइम को, टाइम इंटरवल को, यानी कि वक्त के वक्फे को। ठीक है, ऑफ एन इवेंट, किसी एक मौके के। ठीक है, यानी एक पूरे प्रोग्राम में से खास किसी टाइम के बारे में आप लोगों ने चीज नोट की, वो आपका क्या कहलाएगा जी, आप उसको किसके जरिए मेजर करोगे जी स्टॉप वॉच को, स्टॉप वॉच के जरिए। अच्छा जी, आगे जो है वो नेक्स्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द टाइप्स द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, यानी कि स्टॉप वॉच की टाइप्स के नेम्स बताएं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, तो आपने बताना है कि दो टाइप्स हैं इसकी, एक है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक है डिजिटल। अगर आपसे सिर्फ नाम पूछता है तो आपने सिर्फ नाम लिखने हैं और नाम के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो कहे कि डिफरेंशिएट या डिफाइन मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, तो आपने फिर इन दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है। ठीक हो गया, ये आपके ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा था, स्टॉप वॉच की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स के नाम भी आ रहे थे शॉर्ट में, और इनकी डेफिनेशंस भी आगे शॉर्ट में आ जाती हैं। तो आप लोगों ने इसको एज अ शॉर्ट तैयार करना है सबसे पहले। अच्छा जी, आ जाते हैं इनकी टाइप्स पे। सबसे पहले बात हो रही है जी मैकेनिकल स्टॉप वॉच। कह रहा है इट कैन मेजर, ये पैमाइश कर सकती है, अ टाइम इंटरवल, एक वक्त के वक्फे को, अप टू मिनिमम, कम से कम 0.1 सेकंड, यानी कि कम से कम 0.1 सेकंड तक जो है वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच मेजर कर सकती है। 0.1 सेकंड से मुराद क्या है, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, यानी कि अगर 1 सेकंड को हम 10 हिस्सों में तकसीम कर दें तो जो पहला उसका हिस्सा होगा वो वहां तक भी मालूम कर सकती है। समझ आ गई बात की। अच्छा जी, अब डिजिटल में क्या है, ये भी मेजर कर सकती है किसी न किसी चीज को, लेकिन कहां तक इसकी स्पेसिफिकेशन है वो देख लेते हैं। इट कैन मेजर अ टाइम इंटरवल, ये मेजर कर सकती है एक टाइम इंटरवल, यानी कि एक वक्त के वक्फे को ये पैमाइश कर सकती है एक वक्त के वक्फे का, कि कहां तक, अप टू मिनिमम, कम से कम 0.01 सेकंड, वो मालूम कर सकती है 0.1 सेकंड, और ये मालूम कर सकती है 0.01 सेकंड। यानी कि अगर इसको देखा जाए रेशियो की फॉर्म में तो 1/10 है, और इसको देखा जाए तो ये 1/100 है। ठीक है, यानी कि ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से को मालूम कर सकती है, तो ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से को। तो मतलब ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा प्रिसाइज कौन सी है जी, डिजिटल स्टॉप वॉच। क्लियर हो गया, कोई इसमें फर्क नहीं है, दोनों टाइम के वक्फों को मेजर करती है, बस वो 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, तो ये 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने लगा हूं बुक के अंदर से पढ़ाने लगा हूं, व्हाइट बोर्ड पे मैंने खुद नोट नहीं किया, ताकि क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं जब वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं या आगे इसकी ब्रीफिंग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो उनको वहां पे वर्डिंग की समझ नहीं आती, तो मैं साथ साथ ट्रांसलेट करके उसको अच्छे तरीके से उसको लाइन वाइज आपको समझाने लगा हूं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये सारी चीजें तो आ गई आपकी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बात हो रही है जी, अब नेक्स्ट आएगा हाउ टू यूज अ स्टॉप वॉच। आपका नेक्स्ट टॉपिक ये है। ठीक हो गया, हाउ टू यूज अ स्टॉप वॉच।
इसके अंदर दो पैराग्राफ्स हैं। ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये टोटली है मैकेनिकल स्टॉपवॉच के लिए, ठीक है जी, ये आपके सामने है। ऊपर वाला पैराग्राफ जो है ये आपका मैकेनिकल स्टॉपवॉच का है और नीचे वाला जो पैराग्राफ है ये आपका डिजिटल स्टॉपवॉच का है। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया, समझ आ गई। अच्छा जी, अब मैं आपको बुक के अंदर से पढ़ाऊंगा। जब आप ये लेक्चर ले रहे हो तो आपने अपने सामने बुक रख लेनी है, क्योंकि मैं साथ साथ इसको ट्रांसलेट करके समझा रहा हूँ ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो वो कह रहे जी अ मैकेनिकल स्टॉपवॉच हैज अ नॉब। नॉब किसको कहते हैं जी? ये आपके सामने पहले मैकेनिकल स्टॉपवॉच की डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है जी, नजर आ गई। इसके ऊपर ये जो बटन सा ऊपर लगा हुआ है इसको नॉब कहते हैं, ठीक है। इसको प्रेस किया जाता है जिसकी वजह से ये चलती भी है, रुकती भी है, ठीक है, और जीरो पे भी आती है। तो इसी नॉब की सारी इसमें बात है, तो इसको जरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है मैकेनिकल स्टॉपवॉच हैज अ नॉब। एक मैकेनिकल स्टॉपवॉच पे एक नॉब होता है, बटन होता है, दैट इज यूज्ड टू वाइंड द स्प्रिंग। कह रहे हैं कि जो कि क्या करता है, स्प्रिंग को, स्प्रिंग के अंदर खिंचाव पैदा करता है, उसको पावर देता है, जिसकी वजह से आगे पावर मिलती है वॉच को, ठीक है। दैट पावर्स द वॉच, जो वॉच को आगे पावर देती है, जिसकी वजह से वॉच जो है वो चलती है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग्स को वाइंड करता है और आगे वो पावर मिलती है वॉच को और वो आगे चलती है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट बटन। इसके तीन काम है जी, स्टार्ट भी है, स्टॉप भी है और रीसेट भी है, यानी कि ये तीन किस्म के काम करता है। स्टार्ट भी करता है वॉच को, स्टॉप भी करता है और रीसेट भी करता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वंस। द वॉच स्टार्ट्स, घड़ी चलना शुरू कर देती है, व्हाइल द व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वंस, जब आप नॉब को पहली दफा दबाते हैं, ठीक है। व्हेन प्रेस सेकंड टाइम, जब आप दूसरी दफा दबाते हैं, इट स्टॉप्स द वॉच, वो घड़ी को रोक देता है, ठीक है। पहली दफा दबाया घड़ी चलने लगी, दूसरी दफा दबाएंगे तो घड़ी रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाइल द थर्ड प्रेस, जबकि तीसरी दफा जब दबाया जाएगा, ब्रिंग्स द नीडल, जो उसकी नीडल है उसके अंदर जो सुई है, बैक टू जीरो पोजीशन, वो वापस अपने जीरो पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये आपका जी था मैकेनिकल स्टॉपवॉच, यानी कि सबसे पहले इसके अंदर काम सारा नॉब का है। जब आप उसको दबाते हैं तो वो स्प्रिंग को पावर देता है, जिसकी वजह से घड़ी चलती है, घड़ी को पावर मिलती है और वो चलती है। पहली दफा दबाएंगे तो घड़ी चलना शुरू हो जाएगी, दूसरी दफा दबाएंगे तो घड़ी रुक जाएगी और तीसरी दफा दबाएंगे तो वो वापस अपने जीरो पोजीशन पे आ जाएगी। ये था सारा जो आपका था जी, ये था आपका मैकेनिकल स्टॉपवॉच। नेक्स्ट है जी डिजिटल स्टॉपवॉच। इसके अंदर वो कह रहा है, सेकंड पैराग्राफ में पढ़ाने लगूं ये डिजिटल स्टॉपवॉच के बारे में। द डिजिटल स्टॉपवॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड, यानी कि वो कह रहे हैं कि डिजिटल स्टॉपवॉच जो है वो शुरू होती है मालूम करने के लिए टाइम लैप्स, यानी कि वक्त के टुकड़ों को, ठीक है। एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस, जब आप उसका स्टार्ट बटन दबाते हैं और स्टॉप बटन दबाते हैं, मतलब आप एक घड़ी को स्टार्ट करते हैं, घड़ी चलना शुरू हुई, 2 मिनट चली, आपने उसको रोका, तो वो जो 1 से लेके 2 मिनट तक का वक्फा था वो सारा का सारा लहदा रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आगे जो टाइम है वो खुद ब खुद चलता रहेगा, यानी 2 मिनट से आगे वो चलता रहेगा, सीरीज उसकी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं घड़ी, ठीक है। एज सून एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन, वो कह रहा है कि जब आप उसको दोबारा दबाओगे, जब आप स्टार्ट स्टॉप बटन को दोबारा दबाओगे, इट स्टॉप्स, वो रुक जाएगी, एंड इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल, और वो कह रही है कि अभी वक्त के उस वक्फे को बताएगी, रिकॉर्डेड बाय इट, जो उसने रिकॉर्ड किया, ठीक है। यानी आप जब स्टार्ट स्टॉप बटन दबाओगे तो इंटरवल उतना दे देगा वो आपको, जब आपने घड़ी को स्टार्ट किया और स्टॉप किया। बाय इट, यानी कि वो उसके जरिए पता चलेगा बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट, जब वो घड़ी का आपने बटन दबाया, स्टार्ट किया, और जब आपने उसको रोका, स्टॉप किया, तो उस स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक का जितना वक्फा भी होगा वो अलग आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया? ये किसका काम है जी? ये डिजिटल स्टॉपवॉच का काम है। A reset button restores its initial zero setting, और एक उसके साथ स्टार्ट स्टॉप बटन के अलावा एक उसके साथ रीसेट का बटन भी होता है, जब आप उसको क्लिक करते हो तो वो उसको दोबारा जीरो पे ले आता है। यानी कि आप एक रेस में भाग रहे हैं, 3 लोग भाग रहे हैं, एक जो है वो पहले 5 मिनट पे जाके गिर जाता है, तो वो क्या करे, रेफरी के वो उस बटन को दबा देगा स्टार्ट स्टॉप को, जिसकी वजह से उसका 5 मिनट का जो वक्फा है वो लहदा आ जाएगा। अगले 2 बंदे भाग रहे हैं, अगला उससे नेक्स्ट जो है वो 7वें मिनट पे जाके रुक जाता है, वो फिर दोबारा दबाएगा तो 7 मिनट का वक्फा अलग आ जाएगा। उसके बाद जब वो 10वें मिनट वाला जो था वो भाग के 10 मिनट बाद उसने रेस कंप्लीट कर ली, उसका वक्फा अलग। यानी कि तीनों के वक्फे जो है वो अलग शो होंगे, 5 मिनट वाले का अलग, 7 मिनट वाले का अलग और 10 मिनट वाले का अलग। ये था जी आपका डिजिटल स्टॉपवॉच। इसके अंदर उसने टोटल टुकड़ों के बारे में बताया है कि किस तरीके से, यानी कि पूरे इवेंट के जो है वो टुकड़े भी शो हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक वक्फे का अलग अलग आपके पास रीडिंग मौजूद होगी। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा जी स्टॉपवॉच के बारे में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। टाइप्स अलग शॉर्ट में उनके नाम आ जाते हैं और उसकी डेफिनेशन अलग, इनकी टाइप्स की डेफिनेशन जो है वो अलग शॉर्ट में आ जाती है। और आगे जो हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है हाउ टू यूज अ स्टॉपवॉच, इसका ऊपर वाला पैराग्राफ अलग शॉर्ट में आ जाता है
और नीचे वाला अलग, यानी कि वो पूछ सकता है हाउ कैन वी यूज अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच और हाउ कैन वी यूज अ डिजिटल स्टॉप वॉच। तो आपने इन दोनों का अलग-अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन पे तैयार करना है। अगर आपको एक और चीज कि ये लॉन्ग में भी आ जाता है, अगर लॉन्ग में आता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि सिंपल स्टॉप वॉच की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उनके टाइप्स के नाम लिखने हैं, फिर उनके नामों के बाद जो है उनकी अलग-अलग डेफिनेशंस लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपने ऊपर हेडिंग देनी है जी हाउ कैन वी यूज अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच और हाउ कैन वी यूज अ डिजिटल स्टॉप वॉच, या यूज ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड यूज ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच। इसको लेदा आपने नोट करना और इसको लेदा आपका पूरा लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आज का हमारा जो लेक्चर था बच्चों, अगर आपको इसमें से किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं।